फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स। आपका स्वागत है हमारे एग्जाम यूनिवर्स आपके अपने एग्जाम यूनिवर्स चैनल पर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज अपलोड करते हैं। डेली कंटेंट जो बेहतर कंटेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, वो टाइम टू टाइम वहाँ अपलोड होता है। और हम जो पढ़ाते हैं उनके क्वेश्चंस, पीडीएफ, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, एग्जाम यूनिवर्स डालिए और आप जो है सर्च कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हमारा फेसबुक पेज भी है और हमारा इंस्टा पेज भी है। स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ इन तीनों चीज़ों के टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा, इन सब के जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास कहाँ से शुरू करते हैं? आप सभी की भारी डिमांड पर आज की क्लास शुरू करेंगे हम मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। किससे? मॉडर्न हिस्ट्रीज। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन दिया था, एक तो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, साथ में मैंने सेकंड लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू किया था, बट मैंने उसमें आपको बताया था कि मनुष्य यानी कि हमारा ओरिजिन क्या था, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीजें मैंने आपको बखूबी डिजाइन करके उन वीडियोस में डलवाई हैं। ठीक है, मैंने खुद ने डाली हैं। आप जाइए, लिंक आपको सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि पोर्चुगीज विदेशियों का हमारे भारत में आगमन कैसे होता है, वो कैसे इन्वेड करते हैं, उनका पेनिट्रेशन कैसे होता है। तो ये सब हम जो है आज की वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट वीडियो तक, आपको बेहतरीन फैक्ट्स मिलेंगे जानने को जो शायद आपने इससे पहले नहीं जाने होंगे, और अगर जाने भी होंगे तो आपको बहुत डीप नॉलेज तो मिलेगी ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये बात शुरू होती है 1453 यानी कि 1453 से। कहां से शुरू होती है? 1453 से। आपको मालूम है ना, हमारे भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया, है ना। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो वही वाली बात है। तो हमारे भारत को पहले समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि ये यहाँ जो है धन, यहाँ व्यापार बहुत अच्छी तादाद में था। ठीक है, हमारा भारत मसालों के लिए जाना जाता है आज भी, और तब भी हमारा भारत मसालों के लिए ही जाना जाता था। ठीक है, तो 1453 में जो है यूरोपियन का ट्रेड तो हमेशा से ही होता था, यानी कि पोर्चुगीज के आने से पहले यूरोपियन का ट्रेड तो पहले से ही होता था। ठीक है, बट देखिए 1453 में क्या था, जब यूरोपियन का ट्रेड होता था तो यहाँ जो है टर्क, क्या हुआ कि टर्क ने, ठीक है, कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा कर लिया स्टूडेंट्स? ऑटोमन, कसुतुनिया, कहाँ? ऑटोमन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और क्या हुआ, ऑटोमन पर कब्जा करने से ये जो है रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। क्या? ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, टर्क्स का, तुर्कियों का, ठीक है, ऑटोमन कसुतुनिया पर आक्रमण होने से वहां पर टर्क्स ने जो है राज्य कर लिया, अपने आधिपत्य में ले लिया, और वो जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं तो कैसे दिखाएंगे? देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, इंडिया, हिंदुस्तान। ठीक है, ये आपका हुआ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ है पोर्चुगीज, पुर्तगाल। यहाँ क्या है? पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है। ठीक है, यहाँ और ये पूरा जो एरिया है ये आपका यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है, तो यहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, यहाँ से ट्रेड होता था। अब क्या हुआ, इधर इस क्षेत्र में जो है किसने? टर्क्स ने ऑटोमन पर कब्जा कर लिया।
क्या कर लिया, यहाँ कब्जा हो गया किसका, तुर्कियों का। ठीक है, अब कब्जा होने से क्या हुआ भाई, ये जो रूट है ना, ये लैंड रूट, ठीक है, ये जो है रूट अवरुद्ध हो गया, यहाँ विरोध हो गया और यहाँ से आना जाना इनका कैंसिल हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से आना जाना इनका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ अब इनके पास अब क्या हुआ, अब ये तो रास्ता बंद हो गया, अब यहाँ क्या है, सोशल और इकोनॉमिकली ये डाउन होने लग गए भाई, ट्रेड बंद हो गया, भारत से ट्रेड बंद हो गया, ये रास्ता बंद होने से यहाँ से ट्रेड बंद हो गया। अब इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, अब क्या करें। अब आप सोचिए, आप इस परिस्थिति में होते क्या करते, जाहिर सी बात है कि लैंड रूट बंद हो गया है तो दूसरा रूट खोजते। अब उस समय बाय एयर तो जाते नहीं थे, आते जाते नहीं थे, तब तक हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स की जो है सुविधा नहीं थी, तब तक जो इनका आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, कब की बात चल रही है ये, यहाँ पे 1453 की। ठीक है, आपको मैप में भी शो हो रहा होगा, ये मैप है, यहाँ आपको पूरी सारी चीजें इसमें शो हो रही होंगी कि यहाँ भारत, ये पोर्चुगीज और किस तरह से ये स्पेन यहाँ पर कवर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या हुआ कि अब लैंड रूट बंद, एयर रूट था नहीं, अब बचा क्या, सी रूट। ठीक है, सी रूट बचा। अब ठीक है, सी रूट बचने से अब ये सोचने लगे कि भाई अब भारत से ट्रेड करना है तो हमें सी रूट को जाना ही पड़ेगा। ये इनके पास लास्ट ऑप्शन था, या होने की इनके पास तो चारा ही नहीं था कि कैसे हम भारत से ट्रेड वापस शुरू करें, क्योंकि यहाँ तो टर्क ने अपना कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर द प्रिंस हेनरी, कौन, क्या किसकी बात हो रही है, प्रिंस हेनरी, जिनको क्या कहा जाता है, नेविगेटर, द प्रिंस नेविगेटर। किसको, प्रिंस हेनरी। क्या इन्होंने एक सेलिंग स्कूल ओपन किया, ये तभी की बात है 1453 1454। ठीक है, इन्होंने एक क्या किया, सेलिंग स्कूल ओपन किया। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ, अब सेलिंग स्कूल ओपन किया यानी कि नाविक विद्यालय, क्या, नाविक विद्यालय ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, नेविगेशन यानी कि समुद्र में रास्ता खोजना सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था, समुद्र में रास्ता खोजना सिखाया जाता था। ठीक है, यहाँ और फिर और इनको जो है क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इनको जो है द नेविगेटर, क्या, द नेविगेटर या फिर द प्रिंस नेविगेटर, द प्रिंस नेविगेटर। ठीक है, ये इन्हें कहा जाता है। अब क्या हुआ, यूरोप से ये बात हुई यहाँ तक कि अब जरूरत क्या पड़ी भाई, अब भौगोलिक जो है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जरूरत क्या पड़ी, सिंपल सी बात है। देखिए, कोई भी हमारे भारत में अगर इन्वेट करता है या फिर अगर कहीं जाते हैं, अगर आप कहीं अपना कहीं जो है निवास करने जाते हैं, तो आपका सबसे पहले कहीं राज करने जा रहे होते तो आपका सबसे पहले एम क्या होता है, सबसे पहले ये होता है मुझे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, ठीक है, आप अपने धर्म का, यानी कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आपका सबसे पहले ये एम रहता है कि मुझे क्या करना है, धर्म, अपने धर्म का, अपने रिलीजियस का क्या करना है, प्रचार और प्रसार, क्या करना है, प्रचार प्रसार। ठीक है, अब दूसरा क्या था कि सबसे मेन जो इनका रीजन था वो था इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक रूप पर। ठीक है, क्या था आर्थिक रूप पर, ये जो है गरम मसाले, ठीक है, MDH असली मसाले सच, ठीक है, गरम मसाले, कपास और औषधि यानी कि ड्रग्स, ठीक है, मेडिसिन, ठीक है, इन चीज का ये ट्रेड करते थे। ठीक है, अब रास्ता बंद हो जाने से जाहिर सी बात है कि लैंड रूट से तो ट्रेड बंद हो गया। ठीक है, गरम मसाले, स्पाइसेस, कपास, आपका कॉटन, ठीक है, और औषधि ड्रग्स यानी कि मेडिसिन। ठीक है, अब इनकी जब बंद हो गई तो इनकी किल्लत पड़ गई, यहाँ पे इनकी कमी पड़ गई, तो इन्हें तो वहां से डिमांड और ट्रेड करना था ना,
क्योंकि यहाँ से इन चीजों से इनको बहुत भारी मुनाफा होता था। ठीक है, अब इस सब के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्या था ना कि जब सोने की चिड़िया हमारा भारत था और यहाँ से जब ट्रेड होता था तो यहाँ से लोग जो ट्रेड करके जाते थे तो वो कहते थे भारत सोने की चिड़िया, डॉलर डॉलर। ठीक, तो वहां जब फिर लोग सुनते थे तो उनके मन में लालच आता था क्या, पैसे को लेके कि भारत में बहुत पैसा है। ठीक है, तो यहाँ से इटली से एक कोलंबस फ्रेंड्स, तभी जो है इटली से एक व्यक्ति भारत की खोज के लिए निकला जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस। आपने ये तो सुना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, सभी ये जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, पर क्या आपको यह पता है कि यह खोजने तो निकला था भारत को। क्या 1492 में यह खोजने तो निकला था भारत को, पर इसने गलत रास्ता चुन लिया। इसने पश्चिम का रास्ता चुन लिया, यानी कि वेस्ट का रास्ता चुन लिया और पहुंच गया कहां, अमेरिका। अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका पहुंचने से किसकी डिस्कवरी हो गई, अमेरिका की, और तभी से क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका का खोजकर्ता यानी कि डिस्कवर माना जाने लगा। ठीक है, तो बेसिकली क्रिस्टोफर कोलंबस किसकी खोज करने के लिए निकले थे, भारत की। ठीक है, कहां से, इटली से। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया, उन्हीं दिनों, लगभग उन्हीं दिनों जो है एक व्यक्ति और भारत की खोज के लिए निकला। अब आप मुझे बताइए कि उस व्यक्ति का नाम क्या था। ठीक है, तो उन्हीं दिनों भारत की खोज के लिए एक और व्यक्ति निकला जिसका नाम है क्या, बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या नाम है। उसका नाम है वास्को डिगामा। क्या नाम है उसका, वास्को डिगामा ने भारत की खोज के लिए निकले। ठीक है, अब इन्होंने सही रास्ता चुन लिया और पहुंच गए भारत और भारत की खोज हो गई। ठीक है, वास्को डिगामा कहां से निकले, यहां से। ये क्या है, पुर्तगाल, क्या, पोर्चुगीज, पुर्तगाल। ठीक है, पोर्चुगल। ठीक है, यहां से ये निकले और कहां पहुंच गए, भारत। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि कैसे वास्को डिगामा भारत पहुंचे। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि यहां से देखिए सी रूट से तो निकले, सी रूट से निकले क्योंकि भाई एयर था नहीं, और लैंड रूट जो है टर्क्स ने यानी कि तुर्कियों ने बैन कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो ये जो है यहां से निकले। अच्छा, पोर्चुगीज नाविक स्कूल यानी कि सेलिंग स्कूल होने से उनको जो है समुद्र में रास्ता खोजने में बड़े कुशल थे। ठीक है, उन्हें बखूबी समुद्र में रास्ता खोजना आता था। इसी के बिहाफ पर पोर्चुगीज में से वास्को डिगामा हेक्टर, कौन, हेक्टर नामक जहाज से में बैठे और कहां पहुंच गए, भारत। भारत में कहां से पहुंचे, देखिए यहां से ये गए और ये इस पॉइंट पे, इसका पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है केप ऑफ गुड होप। क्या, केप ऑफ गुड होप ये नाम है। और यहां से ये कहां पहुंचे, यहां कहां, कोस्ट ऑफ कालीकट, मालाबार, कोस्ट ऑफ मालाबार एट कालीकट। कहां, कालीकट में मालाबार के तट पर पहुंचे। ठीक है, अब केप ऑफ गुड होप क्या है, केप ऑफ गुड होप क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, बार्थोलोम्यू डियाज, क्या, बार्थोलोम्यू डियाज, ये व्यक्ति भी भारत के लिए खोज के लिए निकला था काफी समय पहले, इनसे पहले यानी कि 1488 में। क्या, ये व्यक्ति भी बार्थोलोम्यू डियाज भारत की खोज के लिए निकला था, पोर्चुगीज ही था, 1488 में, 1488 में। ठीक है, क्या हुआ, जब ये आगे बढ़ा और यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचा तो क्या इसके साथियों के साथ क्या डिस्प्यूट, इसके साथियों के साथ बहस होना शुरू हो गई।
ठीक है, अब बहस होना शुरू हो गई तो लड़ाई हो गई। क्या हुआ, अब इसको यहां से लौटना पड़ा। ठीक है, अब इसको यहां से लौटना पड़ा और इसका नाम इसने रखा था केप ऑफ स्ट्रोम। क्या, केप ऑफ स्ट्रोम इसने इसका नाम रखा था। जब ये सब क्वेश्चन पोर्चुगल यानी पुर्तगाल पहुंच गया तो वहां के जो राजा हैं उन्होंने इसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। क्या, केप ऑफ गुड होप। किसने, प्रिंस जॉन सेकंड। किसने, प्रिंस जॉन सेकंड ने इसका नाम रख दिया क्या, केप ऑफ गुड होप। तो इस तरह से केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई। ठीक है, यहां से ये था कि केप ऑफ गुड होप के पर पहुंचने के बाद कि आगे बढ़ने के चांसेस और बढ़ गए कि यहां से आगे भारत की खोज की जा सकती है, यानी कि सारी चीजें, सारी मशक्कत भारत की खोज के लिए ही चल रही थी। ठीक है, 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। फिर इसके बाद वही पोर्चुगल इसी रास्ते से कहां पहुंच गए बताइए, भारत। भारत में कहां पहुंचे, मालाबार तट पर कालीकट। अब कालीकट में यहाँ कब पहुंचे, ये यहाँ पहुंचे स्टूडेंट्स 1498 में। कब पहुंचे, 1498 में ये यहाँ पहुंचे और यहाँ पर सामूरी नाम के राजा ने इनका स्वागत किया, जिनको इतिहास में जैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, जैमोरिन के नाम से भी इतिहास में इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या, किसका स्वागत किया, वास्को डी गामा का जैमोरिन ने स्वागत किया। ठीक है, वास्को डी गामा ने इनको प्रणाम किया, इनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया, इनको तोहफे भेंट की, कीमती तोहफे भेंटे की। ठीक है, और उसके बाद जैमोरिन इन सारी चीजों से खुश हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वास्को डी गामा अब एक पत्र रखते हैं किसके सामने, जैमोरिन के सामने, जिसमें की आज्ञा, परमिशन मांगी जाती है किस चीज की, ट्रेड करने की। किसकी परमिशन मांगी जाती है स्टूडेंट्स, ट्रेड करने की परमिशन मांगी जाती है किससे, जैमोरिन से। और जैमोरिन जो है यही गलती कर बैठता है और यहाँ पर वास्को डी गामा को अनुमति दे देता है, परमिट कर देता है, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए, फॉर ट्रेड यहाँ पर इनको परमिशन मिल जाती है। अब यहाँ परमिशन के बाद ये अब यहाँ से चीज ट्रेड करना शुरू करते हैं। यहाँ से मसाले, मेडिसिन, कॉटन, कपास लेके जाते हैं, कहाँ, पोर्चुगीज लेके जाते हैं और वहां ट्रेड करते हैं। इस चीज से इनको 60 गुना, कितना, 60 टाइम, 60 गुना इन्हें प्रॉफिट होता है, 60 गुना इन्हें मुनाफा होता है। ये वापस जाते हैं और 1500 में फिर वापस कहाँ आते हैं, इंडिया। ठीक है, 1500 में वापस आ गए इंडिया। ठीक है, फिर से ट्रेड करने के लिए, और अब ये ट्रेड करने के विचार से नहीं, ट्रेड करना तो है ही है, पर अब ये यहाँ पर आधिपत्य जमाने के सपना लेकर आ गए। अब ये किसके साथ आए, किसने किलेबंदी, इन्होंने क्या किया, किलेबंदी करी, किला बनवाया, क्या किया, क्या नहीं किया, कहां से कहां ट्रेड किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हर चीज को हम एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो वॉच आवर चैनल एग्जाम यूनिवर्स, और चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे एक अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।